So like it was 1 a.m. in the morning. We all in this van have slept off, but like one of our brother from this room come and wake me up and called me like saying there is a class down there. So I came down and have heard the complete story about what had happened. So like we were able to beat him. Well, we were able to fight, and this is brother, the sister's elder brother now. So like then so many noise comes, and our neighbors who are living near us, every one of them are coming around. Then the accused guy, who is trying for harassment now, he also called his like teams. He called his teams, and where he also getting his gangs. Then like we saw some people standing outside the gate. So after noticing that, then I went out and locked the gate so that the people from outside should not come in. Yeah. Isn't it? Yeah. Then within the time we talked with the owner, and they were not agreeing to accept that it was their fault. We asked them to ask forgiveness to those sisters. They didn't agree, so we called the police, and the police came by 3 a.m. something. Then we talked with them and sent the accused guy to police station. After that, we went like by 5 a.m. we went to women police station at the post office Germany, and we filed against that guy. And I think women police station will take a strict law against him. तो सुनने में आया था कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन में जाने के बाद भी पुलिस जो अधिकारी हैं वो लोग ठीक तरह से बिहेव नहीं किया था और ठीक तरह से एक्शन नहीं लिया था, सुनने में आया था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो लाइक ऐसा है कि हमने उनको बुलाया यहाँ पे कि थोड़ा प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, लेकिन लाइक वो लोग ये बोल रहा था कि अब की मर्जी है, अगर आप चाहे तो एफआईआर करो, नहीं चाहिए तो मालिक के साथ थोड़ा बातचीत करके प्रॉब्लम को यही पे सॉल्व कर दो, कॉम्प्रोमाइज कर दो। तो लाइक हम पिछले बहुत महीनों से देखा जा रहा है कि किसी को बस में, किसी को मेट्रो स्टेशन में, या बहुत सारी जगहों में लाइक हमारी ट्राइबल लड़कियों को ऐसा किया गया है। तो लाइक उन चीजों को ध्यान देते हुए हमने कुछ भी नहीं सोचा, डायरेक्ट थाने में जाके एफआईआर लिखवाया हमने। और एक बार सुनने में आया था कि जो भी किराया का मालिक है, जो मालिक का बेटा है, वो डॉन वाल माफिया सुनने में आया था। इसके बारे में आप पहले से मालूम था या वो सच में डॉन है क्या? ये सब तो पहले से तो नहीं सुना, लेकिन आज जो इंसिडेंट हुआ वो छोटे बच्चों के मुंह से जो सुना, वो सुनने के बाद तो लगता है ऐसा कुछ भी हो सकता है। बिकॉज जब यहाँ पे झगड़ा हो रहा था तो वो सीधा गेट से बाहर निकल के कुछ बंदे बुलाने लगा। कुछ बंदे भी थे गेट के बाहर, लेकिन अंदर तो नहीं आया, बिकॉज हमने ऑलरेडी गेट बंद करके रखा। अगर बाहर के लोग अंदर घुस जाएंगे तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पे लगभग लोग ट्राइबली रहते हैं ना, तो बाहर के लोग आ जाएंगे तो बहुत क्लैश भी हो सकता है। लाइक मैं इस रेंज पे अभी तक 7th मंथ ही रहा हूँ, तो पिछले 5 महीने बीच में मैंने सुना है कि वो इन दोनों बच्चों को छोड़ के कुछ और लड़कियों को भी लाइक असॉल्ट करने की कोशिश किया था। रात के बीच लाइक भूतों के जैसा दिखाई भी दिया जाता है, लोग बोलता है, लेकिन किसी को क्या पता कि ये भूत वाला कैरेक्टर के पीछे ये बंदा है। तो वो छुप के लोगों को देखता था, स्पेशली लड़कियों को। मैं एक लड़का हूँ, लेकिन लड़का होने की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे दरवाजे को भी खटखटाया, नॉक किया मेरा दरवाजा जब मैं पहली बार इसी रेंट पे आया था। तो लाइक मुझे लगा कि मालिक है तो अधिकार बनता है कि रूम चेक करे, हालचाल पूछने में। हाँ, तो मैंने खोला, देखा, तो फिर वो चला गया। तो लाइक सेम थिंग कुछ ऐसे ही बहुत सारे रूम्स पे जाके दरवाजा खटखटाया होगा। उसमें अगर लड़की होता तो क्या नहीं बोलता, क्या बहुत कुछ हो सकता है। अब ऐसा हो जाने के बाद आप लोग यहाँ पर रहेंगे या दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए सोच रहे हैं? मैं तो ऑलरेडी लाइक पहले से प्लान करके रखें कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगा। फिर भी इंसिडेंट भी हो गए तो मैं ऑब्वियसली शिफ्ट हो जाऊंगा, और मैं ये भी चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग रहा है सबको भी यही से शिफ्ट करके कहीं ले जाऊँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट एक्शन ले तो ये जो रहना इसको पूरा बैन करके रखे, बिकॉज भरोसा नहीं है। आज वो कर रहा है, वो तो जिंदगी भर जेल में तो नहीं रहेगा, एक दिन वापस तो आ जाएगा, क्या पता फिर से वो करे। तो आप लोग जो अभी हो रहा है, लेकिन दूसरे लोग भी यहाँ पर किराएदार रहने के लिए आ भी सकता है, तो इनके ख्यालों में आप क्या बोलना चाहेंगे बात?
लोगों को क्या मैसेज देना सभी चाहिए? स्टूडेंट्स हो या जो भी रैंक के लिए देख रहे हो, मैं ये रैंक कभी मतलब मैं प्रिफर नहीं करूंगा उनको यहाँ पे रैंक रहने के लिए। मैं मतलब डिग्री के लिए मना कर रहा हूँ। ये कौन सी जगह है? ये अगरतला की ड्रॉप गेट से थोड़ा अंदर आके अम्बिटिला रोड नंबर 5 के अंदर है। तो आप लोग अभी क्या करने वाला हो आगे, जो अभी एफआईआर किया था? या मतलब मैंने सुनने में आया था जो व्यक्ति हैं वो लोग सिर्फ लिखा था लेकिन इसी कॉपी अभी तक नहीं मिला। तो मेरा ख्याल से ये जीडी एंट्री होगा शायद। तो एफआईआर कब तक करने वाला है आप? तो हम तो ऑलरेडी एक फाइल में तो कंप्लेन करके देके आया है। अभी वहाँ की पुलिस कर्मचारी ने बोला कि हम वो लोग एडीनगर पुलिस स्टेशन के साथ बात करके वो 21 पर्सन को क्या करना है वो डिसाइड कर लेंगे। अगर मान लो कि कुछ एक्शन नहीं होगा तो हम उसके लिए कुछ और स्टेप लेना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स फेडरेशन है बिकॉज ये लोग बच्चा है, ओवरसीज स्टूडेंट है, तो उनके लिए मैं सभी स्टूडेंट फेडरेशन को भी एक मैसेज छोड़ रहा हूँ, लाइक वी शुड ऑल स्टैंड टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट देम।